राम राम सभी मित्रों को। राम राम मित्रों, स्वागत है आपको। राम राम सा। हम लोग बात करने हैं आप लोगों की जो एंटीबायोटिक सीरीज चल रही है। कंटिन्यू हम आगे बढ़ रहे हैं, एक एक करके राजा पढ़ रहे हैं, आपके समय की बचत कर रहे हैं। वे बहनें जो हमारी गृहिणी हैं और कहती हैं कि सर समय के अभाव में हम तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो बिल्कुल समय के अभाव में आप तैयारी कीजिए। अशोक मीणा आपके साथ खड़ा हुआ है, आपका भाई। कि हम लोग बात कर रहे हैं बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह की। पीछे हमने आपके करण सिंह पढ़ा, 1631 1669 उनका शासनकाल रहा। एक तो मुझे ऐसा डाउट लग रहा है कि हमेशा कि आपसे महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल जरूर पूछेगा। एंटीबायोटिक भाई शॉर्ट में, मतलब 5-5 मिनट का एंटीबायोटिक, मतलब ये है, लिस्ट बनी हुई है। महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल आपसे पूछ सकता है। 1669 से 1698 तक इनका शासनकाल रहा है। पिता का नाम करण सिंह है और जन्म 1638। देखो, आपको आपने ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी कोचिंग की, लेकिन जन्म नहीं मिलेंगे यहाँ, आपको पूरे पूरे जन्म मिलेंगे। जो बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ, बुक जो मेरे द्वारा लेखन किया गया, बताऊंगा आपको राजस्थान की है, ये तो नोट्स हैं आपके। उपाधि महाराजा और महाई आपके मराठवी की उपाधि। मराठों के विरुद्ध की गई कार्रवाई से प्रसन्न होकर, क्या कहा है दोबारा सुनिए, मराठों के विरुद्ध की गई कार्रवाई से प्रसन्न होकर औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब ने उपाधि किसने औरंग अनूप सिंह को महाराजा महाई भारतीय की उपाधि औरंगजेब ने क्यों दी? वजह क्या है? मराठों के विरुद्ध की गई कार्य से प्रसन्न होकर दी। अनोरस भाई वनमाली दास की हत्या और अनूप सिंह की चतुरता, यानी अनोरस भाई है इनके, वनमाली दास चतुरता के साथ हत्या की गई, लेकिन वे डिटेल वाली कहानी यहां इस पर चर्चा नहीं करूंगा। खुद विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता था, इसलिए विद्वानों का जन्मदाता था। ठीक है, इसलिए विद्वानों का जन्मदाता कहते हैं। स्वयं कवि थे और विद्वानों के भी आश्रयदाता थे। देखिए हम लोग बात करें, स्वयं कवि थे, मतलब स्वयं ने कौन कौन सी रचना लिखी है? अनुविवेक लिखा है, अनुविवेक लिखा है, आपके चिंतामणि लिखा है, श्राद्ध आपके प्रयोग लिखा है, और कौतुक आप लोगों के सारोद्वार लिखा है। राम प्रबोध लिखा है, अनुप्रत्राकर लिखा है, और अनुपदय गीत गोविंद पर लिखी गई टीका है। अनुव्यवहार सागर अनुविलास कवि मणिराम ने लिखी है इनके समय। संगीत अनुपकुश अनुप संगीत विलास अनुप संगीत रत्नाकर संगीताचार्य भाव भट्ट ने लिखा है इनके समय। पंडित दर्पण उदय चंद्र लिखा है। राजकुमार अनूप सिंह द्विवेदी गार्डन वीरभान ने लिखा है। गीता का मारवाड़ी में अनुवाद हुआ, वे आनंद राम ने किया है। और एक क्लास से शेव रखना निश्चित तौर से, जब पेपर देके बाहर आएंगे तो आपको याद आऊंगा पक्का पक्का। मैं निर्माण किस बीकानेर दुर्ग में कर्ण महल और अनूप महल का निर्माण करवाया। अनूप महल की दीवारों के बारे में कहा जाता है कि इतना महल सुंदर है कि इसके बारे में किसी ने कह दिया कि हमने सुना है दीवारों के कान होते हैं। भाई गुपचुप बात करो, दीवारों कान होता है, लेकिन जूनागढ़ के महलों की दीवारों तो बोलती हैं। सुंदरता के बारे में लिखा है। यहीं रात तिलक होता था इनके बाद। 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर बीकानेर में इन्होंने बनाया। इनका शासनकाल बीकानेर चित्रशैली के स्वर्ण काल कहलाता है। स्टार लगा लेना, बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल इनका ही शासनकाल कहलाता है। और ध्यान रखना, जो उस्ता कला है, क्या है आप लोगों के? उस्ता कला का आगमन इन्हीं के समय हुआ था। तो बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल इनका शासनकाल कहलाता है। तो ये आपके एंटीबायोटिक सीरीज में अनूप सिंह आपका कंप्लीट हुआ। अगले में हम बीकानेर पूरा कर लेंगे। और जो बुक की मैं बात कर रहा हूं, ये बुक है आप लोग के, बिल्कुल राजस्थान, आपके एस जोरल पब्लिकेशन से है। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी लिंक दे रखा है, वेबसाइट से मंगवा सकते हो, आप जरिए व्हाट्सएप के मंगवा सकते हो। मुलाकात होती है तो ऐसे मत सोचना गुरुजी हम मंगवाएंगे बुक तो पता नहीं क्या होगा, पहुंची नहीं पहुंची, ऐसे भैम प्रकट मत करना साथियों। राम राम। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना और लगातार सीरीज बना रहना। बस दुआ है मालिक से।